हेलो गाइस और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि सीबीआई जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आप कमेंट में बताइए। और मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूँ कि जो सीबीआई है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम जो है सीबीआई नहीं था। वो होम मिनिस्ट्री की सलाह पे, यानी गृह मंत्रालय की सलाह पे, जो दिल्ली पुलिस का जो विशेष एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो है उस समय इसका जो नाम है वो सीबीआई नहीं था। उस समय इसको जो दिल्ली की विशेष पुलिस है उस तरीके से इसको माना जाता था। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो केंद्रीय संस्थाओं में जो लेन देन में जो भ्रष्टाचार होता था उसकी जांच करने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। उसमें इसी के एक्ट में एक बात जो इम्पोर्टेंट है, वो इसमें जो मेंशन है वो ये है कि सीबीआई जो है किसी भी स्टेट की, अगर किसी भी स्टेट में अगर जांच करती है तो उसकी पूर्वानुमति लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने पूर्वानुमति दे रखी है, यानी कभी भी सीबीआई जाके अपने हिसाब से स्वतः संज्ञान लेके जांच कर सकती है। और ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनमें पूर्वानुमति भी नहीं है और सीबीआई ने उसमें जांच भी करती है और अभी भी कर रही है। और कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें जो सीबीआई है वो उसमें पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं है, वो जांच कर सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीबीआई जो है, अब तक ऐसे 10 राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऐसे में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे 10 राज्य हैं जिनमें सीबीआई को जो है वो पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, यानी उसमें इस बात का जिक्र उसके एक्ट में नहीं है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में भी इसमें जो है पूर्वानुमति से वो एग्जिट कर गए, यानी अभी जो है सीबीआई को अनुमति लेनी पड़ेगी जब अगर महाराष्ट्र में अगर कैसी कोई जाँच होती है। तो हाल ही में इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तमिलनाडु में स्टालिन की जो सरकार है, आगे जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने भी क्या किया है कि अभी उनके मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उसके बाद जो है उन्होंने भी पूर्वानुमति जो लेने का जो सामान्य प्रोसेस था उससे भी एग्जिट कर दिया है, यानी जो है उनको भी तमिलनाडु में भी जो है सीबीआई को अनुमति लेनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया कि 2 स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें जो अनुमति नहीं है लेकिन उसमें भी सीबीआई जो है जांच कर रही है। ऐसा जब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर से उनको परमिशन मिल जाती है सीबीआई को, तो फिर उनकी जो सामान्य पूर्वानुमति जो होती है उनकी कोई वैधता नहीं रहती है, यानी जो डायरेक्टली जाके वो जांच जो है कर सकते हैं कंटिन्यू। इसकी स्थापना कैसी होती है? इसकी स्थापना में दरअसल जो है 3 सदस्यीय कमेटी हो, जिसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी 2 एक विपक्ष के नेता और दूसरा जो होते हैं एक प्रधानमंत्री हो गए जो अध्यक्ष होते हैं, दूसरा विपक्ष का नेता हो, और तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या फिर उन न्यायाधीश द्वारा नियमित किया गया कोई भी सदस्य हो सकता है। तो ये 3 सदस्य होते हैं जिनमें सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है उसमें 3 लोग काम करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष होते हैं और इनका जो कार्यकाल है 2 साल के लिए होता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, और इस बात का जरूर जिक्र करना कि कितने लोग थे जो जानते थे कि सीबीआई जो है एक संवैधानिक संस्था है या नहीं है। तो जब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।